हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल मेडिकेम स्टार। डे फ्रेंड्स, हम लोगों ने इंट्रोडक्टिव पार्ट ऑफ हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट का देखा था प्रीवियस वीडियो में। उसमें मैंने आपको बताया था कि हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स क्या होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस क्या होते हैं, डायबिटीज मेलाइटस कितने टाइप का होता है, उसमें इंसुलिन के केमिस्ट्री के बारे में डिस्कशन हुआ था, इंट्रोडक्टिव पार्ट का डिस्कशन हुआ था। डे फ्रेंड्स, आज हम लोग हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट के ड्रग में जो क्लासिफिकेशन है उसकी बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें क्लासिफिकेशन है आपका 3 टाइप से ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट को क्लासीफाई किया जाता है। फर्स्ट वन होता है इनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन, मतलब कौन कौन से ऐसे ड्रग्स होते हैं जो आपके इंसुलिन के सिक्रीशन को बढ़ा देते हैं। दूसरा है ओवरकम इंसुलिन रेसिस्टेंट, मतलब आपको मैंने बताया था कि टाइप 4 में क्या होता था कि कुछ प्लेसेंटल हार्मोन्स की वजह से आपका जो इंसुलिन होता था वो रेसिस्ट हो जाता था। तो उस रेसिस्टेंट को कम करने के लिए, मतलब जो इंसुलिन आपका रेसिस्ट है उसको कम करने के लिए कौन कौन से ड्रग यूज़ करते हैं, दूसरी कैटेगरी है। तीसरी मिसलेनियस कैटेगरी है। तो इनहेंस इंसुलिन सिक्रीशन में आपके 2 कैटेगरी होते हैं, एक पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर होता है, दूसरा होता है डाईपेप्टाइडिल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर्स। आपका पोटेशियम एटीपी चैनल ब्लॉकर में सल्फोनिल यूरियाज आते हैं और मैग्लीटिनाइड एनालॉग्स आते हैं। ओवरकम इंसुलिन रेसिस्टेंट में के कैटेगरी में आपका बाइगुआनाइड्स आता है और थायाजोलिडीन डाईओन्स कैटेगरी के जो ड्रग्स हैं, जैसे पियोग्लिटाजोन है, बाइगुआनाइड में आपका मेटफॉर्मिन है, फेनफॉर्मिन है, ये सारे ड्रग्स आपके ओवरकम इंसुलिन रेसिस्टेंट के कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें आपका है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट्स आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ बाय लोअरिंग द ब्लड ग्लूकोज लेवल, मतलब कौन सा ऐसा हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट होता है जो ब्लड ग्लूकोज के लेवल को लोअर करके अपना काम करता है। तो उस डिजीज़ को हम क्या बोलते हैं, मतलब हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ व्हिच डिजीज़, मतलब जो हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है वो किस डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका ट्यूबरकुलोसिस, दूसरा ऑप्शन है डायबिटीज मेलाइटस, तीसरा ऑप्शन है हाइपरटेंशन, चौथा ऑप्शन है डायबिटीज इंसिपिडस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। इज़ नॉट अ थायाजोलिडीन डाईओन्स, मतलब कौन सा ऐसा ड्रग है जो थायाजोलिडीन डाईओन्स कैटेगरी का नहीं है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन है प्यूग्लिटाजोन, दूसरा है सिग्लिटाजोन, तीसरा है एसिटोहेक्सामाइड, चौथा है रोसिग्लिटाजोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जो एसिटोहेक्सामाइड होता है वो थायाजोलिडीन डाईओन कैटेगरी का नहीं है। बाकी आपका प्यूग्लिटाजोन, सिगाग्लिटिजोन या रोसिग्लिटाजोन, ये तीनों आपके थायाजोलिडीन डाईओन कैटेगरी के ड्रग्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, स्टेट्स दैट द लेवल ऑफ शुगर इन द ब्लड इज़ टू हाई, मतलब कौन सा ऐसा टर्म होगा जिसमें जो ब्लड शुगर लेवल होता है वो आपके ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है हाइपरग्लाइसीमिया, दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया, तीसरा बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ द एबव। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, जब आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, मतलब जो नॉर्मल रेंज कितना है 126 mg प्रति डेसीलीटर आपके प्लाज्मा में फास्टिंग कंडीशन में होनी चाहिए। मतलब फास्टिंग कंडीशन में जो ग्लूकोज का लेवल होता है प्लाज्मा में 126 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए, और 2 घंटा के बाद 75 ग्राम ग्लूकोज खाने के 2 घंटे के बाद जो आपका ग्लूकोज लेवल होना चाहिए वो 200 mg प्रति डेसीलीटर होना चाहिए। अगर इन दोनों कंडीशन में अगर ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो आपको डायबिटीज मेलाइटस हो जाएगा। तो हाइपोग्लाइसीमिया क्या होता है, हाइपो मतलब कम, ग्लाइसीमिया मतलब ग्लूकोज का लेवल। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल घट रहा है तो उसे हम हाइपोग्लाइसीमिया बोलेंगे। अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है, हाइपर मतलब होता है ज़्यादा, अगर आपके बॉडी में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो उसे हम बोलेंगे हाइपरग्लाइसीमिया। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हाइपरग्लाइसीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ इंसुलिन इज सिंथेसाइज्ड इन द बीटा सेल, मतलब बीटा सेल आपका कहाँ प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है गॉल ब्लैडर, दूसरा ऑप्शन है लंग्स, तीसरा ऑप्शन है पेनक्रियाज, चौथा ऑप्शन है किडनी। तो डियर फ्रेंड्स, आपको पहले से ही पता है कि जो बीटा सेल होता है वो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, मतलब जो आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होता है वो पेनक्रियाज में प्रेजेंट होता है। तो जो अल्टीमेटली बीटा सेल होता है वो पेनक्रियाज में आपके प्रेजेंट होता है। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा पेनक्रियाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ डॉट इज NN डाईमेथाइल इमिडो डाईकार्बोनिमिडिक डाईएमाइड। तो डियर फ्रेंड्स,
यहाँ पे जो पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लाइबिनक्लामाइड, दूसरा है मेटफॉर्मिन, तीसरा है ग्लिमिपेराइड, चौथा है प्योग्लिटाजोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा मेटफॉर्मिन। जो मेटफॉर्मिन होता है उसका ये आईयूपैक नेम या केमिकल नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज एन ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग ऑफ सल्फोनिल यूरिया कैटेगरी। मतलब सल्फोनिल यूरिया क्लास का कौन सा ऐसा ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग है। इसमें पहला है ग्लिफ्लोजिन्स, दूसरा है रेपाग्लिनाइड, तीसरा है मेटफॉर्मिन, चौथा है ग्लाइबिनक्लामाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लाइबिनक्लामाइड। जो ग्लाइबिनक्लामाइड है वो सल्फोनिल यूरियाज का ओरल हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग के रूप में यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रांड नेम ऑफ डाट इज एमेरिल। मतलब किस ड्रग का ब्रांड नेम एमेरिल है। इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है ग्लिमिपेराइड, दूसरा है रेपाग्लिनाइड, तीसरा है प्योग्लिटाजोन, चौथा है ग्लिफ्लोजिन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ग्लिमिपेराइड। जो ग्लिमिपेराइड होता है उसका ब्रांड नेम एमेरिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आर न्यूली डेवलप क्लास ऑफ ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट इज द सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर व्हिच इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। मतलब टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस के ट्रीटमेंट में कौन सा ऐसा सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर ड्रग है जो अभी नया ही डेवलप किया गया है। तो इसमें पहला ऑप्शन है ग्लिमिपेराइड, दूसरा है ग्लिप्टिन, तीसरा है ग्लाइबिनक्लामाइड, चौथा है ग्लिफ्लोजिन्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लिफ्लोजिन्स। जो ग्लिफ्लोजिन्स होता है जिसे SGGL2 बोलते हैं, SGG2 सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर सेकेंड। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो जो ग्लिफ्लोजिन्स है वो न्यूली डेवलप्ड ड्रग है जो ओरल हाइपोग्लाइसेमिक के तरीके से यूज़ किया जाता है टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस को ट्रीट करने में। टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है जिसमें जो इंसुलिन डिपेंडेंट नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस होता है उसे हम टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस बोलते हैं। नेक्स्ट है तो यहाँ पे आपका नेक्स्ट इज एन ओरल एंटी हाइपरग्लाइसेमिक ड्रग ऑफ मैग्लिटिनाइड क्लास हैविंग शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन सिक्रेटेजियस दैट बाइंड टू पेनक्रियाटिक बीटा सेल फॉर स्टिमुलेटिंग इंसुलिन रिलीज। मतलब कौन सा ऐसा ओरल हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है जो इंसुलिन के सिंथेसिस को बढ़ाता है। तो इसमें पहला है प्योग्लिटाजोन, दूसरा है मेटफॉर्मिन, तीसरा है ग्लाइबिनक्लामाइड, चौथा है रेपाग्लिनाइड। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा रेपाग्लिनाइड। जो रेपाग्लिनाइड है वो मैग्लिटिनाइड का डेरिवेटिव है जो क्या काम करता है आपका इंसुलिन के रिलीज को स्टिमुलेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा कम्स अंडर द ब्रांड नेम एकॉर्स हो जाएगा। यहाँ पे पहला ऑप्शन है यहाँ पे मिस राइटिंग हो गया है, यहाँ पे मिस राइटिंग हो गया है, यहाँ पे एकॉर्स होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ग्लिफ्लोजिन या ग्लिप्टिन या ग्लिमिपेराइड या प्योग्लिटाजोन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका प्योग्लिटाजोन। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। डियर स्टूडेंट्स, if you are new on this page then kindly like, share, subscribe to my YouTube channel Medichem Star which will give me motivation. Thanks for watching and again thanks for watching. Thank you for joining the session.